आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिर से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे, और हम लोग सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर 12 का सीआरपीसी। चैप्टर 12 से जो रिलेटेड जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 155, आज इस लेक्चर का टॉपिक है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने एफआईआर से रिलेटेड प्रोविजन पे डिस्कस किया। एफआईआर से रिलेटेड जो रिलेवेंट केस लॉ है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बात करेंगे सेक्शन 155 का, चैप्टर 12 सीआरपीसी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हम जिस्ट समझते हैं सेक्शन 155 का। सेक्शन 155 हमें इस बात का जानकारी देता है या प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है सेक्शन 155 में कि अगर जानकारी या इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर दिया गया पुलिस ऑफिसर को, तो उसके बाद का जो प्रक्रिया है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या केसेस को लेकर जो प्रक्रिया है वो आपको सीआरपीसी के सेक्शन 155 से मिलेगा। तो आते हैं बारीकी से समझते हैं सेक्शन 155 को। तो सबसे पहले सेक्शन 155 के सबसेक्शन 1 पे आते हैं। तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है, जैसा कि मैं यहां बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं, मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है समझने को। आप इस स्टेटमेंट को रेफरेंस पॉइंट समझना और इससे करीब से करीब जोड़ते चले जाना ताकि आपके माइंड में बात सेट हो जाए और आप सेक्शन 155 के कंसेप्ट को कभी नहीं भूले। तो देखिए मैंने क्या लिखा है रेफरेंस पॉइंट में सबसेक्शन 1 का, इंफॉर्मेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर। तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है आप समझिए। मान लीजिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके अगर इंफॉर्मेशन दिया गया तो यहां पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा। अब ये पुलिस ऑफिसर कौन होगा? यह वह पुलिस ऑफिसर होगा जिसका रैंक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन का होगा। और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन का क्या मतलब होता है, इसके अंतर्गत और कौन कौन से पुलिस ऑफिसर आते हैं, इस बात की जानकारी आपको सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लाउज ओ से मिलेगा, है ना। तो इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके दिया गया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, तो फिर उसके बाद वो ऑफिसर इंचार्ज, जिसको हम लोग हिंदी में थाना अध्यक्ष कहते हैं, वो क्या करेगा, वो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करेगा लिखित में। अगर ओरली दिया गया है, अगर लिखित रूप में दिया गया इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके, तो फिर जो भी पार्टिकुलर है उस राइटिंग में, उस पार्टिकुलर को राइट डाउन करेगा, रजिस्टर्ड करेगा उस बुक में, जिस बुक को प्रिस्क्राइब किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाय मेकिंग रूल। तो अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर ये बाय वे ऑफ राइटिंग दिया गया इंफॉर्मेशन तो, लेकिन इस बात का जानकारी नहीं है आपको, वो सब सेक्शन 1 में कि इंफॉर्मेशन बस दिया जाना कहता है कि इंफॉर्मेशन दिया गया। तो इंफॉर्मेशन कैसे दिया जाएगा, तो 2 ही मोड हो सकता है, या तो मौखिक रूप से या तो लिखित रूप से, है ना। तो अगर ओरली दिया गया तो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिड्यूस होगा, लिखित में रिड्यूस कौन करेगा, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन करेंगे। अब जिस बुक में रजिस्टर्ड होगा वो पार्टिकुलर, जिस फॉर्म में होगा, जिस मैनर में होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइटिंग के केस में भी स्टेट गवर्नमेंट बाय मेकिंग रूल तय होगा, तो इस ओरली जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है इस केस में भी तय स्टेट गवर्नमेंट ही करता है बाय मेकिंग रूल। अब यहां देखिए जो पॉइंट आपको समझना है वो यह कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके जब भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति उस अपराध से एग्रीड ही हो, कोई जरूरी नहीं है ना। जैसा कि मैंने आपको एफआईआर के केस में भी बताया था, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में बताया था, तो इस केस में भी इंफॉर्मेशन किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। तो यहां जो पॉइंट है समझने का वो यह है कि यहां जिस अपराध को लेके मतलब जिसका नेचर नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस अपराध को लेके जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो अपराध, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना आवश्यक है उस पुलिस स्टेशन के लोकल लिमिट्स के अंतर्गत
जिस पुलिस स्टेशन के थाना अध्यक्ष को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, इस बात को आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए, वो जो रजिस्टर करेगा सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो दिया गया है ऑफिसर इंचार्ज को विद रिस्पेक्ट टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो रजिस्टर्ड करने के बाद क्या करेगा, वो सीधा इंफॉर्मेंट को रेफर कर देगा मजिस्ट्रेट के पास। अब यहां पे इस बात का भी जिक्र नहीं है कि किस मजिस्ट्रेट को भेजेगा, मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजेगा, लेकिन किस मजिस्ट्रेट को, उस मजिस्ट्रेट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए उस मामले को लेके या नहीं, इस बात पे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है सबसेक्शन 1 में 155 का। तो इतनी बात की जानकारी आपको सबसेक्शन 1 से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 2 पे आते हैं। अब बात आता है, रेफरेंस पॉइंट है सबसेक्शन 2 का, नो इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि नॉन कॉग्निजेबल। सबसेक्शन 2 क्या कर रहा है, इस बात को मैं समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस को वो इन्वेस्टिगेट कर सके विदाउट ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट। मतलब कि नॉन कॉग्निजेबल मामले में या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा तभी जब मजिस्ट्रेट इस संबंध में आदेश देगा, ऐसे वो नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के से रिलेटेड केसेस को। क्लियर? तो ये हो गया सबसेक्शन 2 से मिलने वाली जानकारी आपको। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सबसेक्शन 3 पे। अब आता है इन्वेस्टिगेशन को लेके क्या पावर है पुलिस ऑफिसर को या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, इस बात की जानकारी आपको सबसेक्शन 3 से मिलेगी। सबसेक्शन 3 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन को लेके जो पावर है ऑफिसर इंचार्ज को या पुलिस ऑफिसर को, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन का बात हो रहा है यहां पे, तो हर वो पावर होगा पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन को लेके इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो पावर होता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब ऑफिसर इंचार्ज को जो जो पावर है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को जो जो पावर है इन्वेस्टिगेशन को लेके कॉग्निजेबल ऑफेंस में, वो सभी पावर यहां पे जिस पुलिस ऑफिसर का जिक्र किया गया है उस पुलिस ऑफिसर को भी है इन्वेस्टिगेशन के संबंध में इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन यहां पे पुलिस ऑफिसर को नॉन कॉग्निजेबल केस में यह पावर नहीं है कि वो बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के एक्यूज्ड को अरेस्ट कर ले नॉन कॉग्निजेबल केस के आरोप में। ठीक है, तो इतनी बात की जानकारी आपको सबसेक्शन 3 से मिलेगी। तो यहां यह बात भी जानना जरूरी है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस व्हाट। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लाउज एल में, जो यह कहता है कि वह मामला को हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल जिस मामले का संबंध उस ऑफेंस से होता है जिस ऑफेंस को लेके पुलिस ऑफिसर के पास यह पावर नहीं है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट करे एक्यूज्ड को। तो ये तो हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके बात। अब आते हैं इसके लास्ट प्रोविजन पे, सबसेक्शन 4 पे 155 का। 155 का सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। कहता है कि अगर मामला का संबंध 2 या 2 से अधिक अपराधों से है, मामले का संबंध, कोई मामला है जिसका संबंध 2 या 2 से अधिक अपराधों को लेके है, ऑफेंसेस को लेके है, लेकिन उसमें से जो एक ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कैटेगरी में आता है, तो कहता है सबसेक्शन 4 कि वो पूरे मामले को पूरे मामले को कॉग्निजेबल केस मान लिया जाएगा। मतलब वह मामला से संबंधित जो भी प्रोसीजर होगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके जो प्रोसीजर है सीआरपीसी में वही प्रिस्क्राइब होगा और वही फॉलो होगा। तो नॉन कॉग्निजेबल जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है सीआरपीसी के चैप्टर 12 में कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके वो क्या है, इसके लिए आपको 154 तो देखना ही होता है, उसके साथ साथ 156, 157, 158 को भी देखना होता है अगर आपको पूरा जानकारी लेना है कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस को लेके। तो मामला यहीं पे बनता है सबसेक्शन 4 का कि अगर केस रिलेटेड है 2 या 2 से अधिक अपराधों से, जिसमें से एक अपराध का संबंध कॉग्निजेबल ऑफेंस से है, तो पूरे मामले को कॉग्निजेबल केस ही मान लिया जाएगा और प्रोसीजर कॉग्निजेबल ऑफेंस का ही फॉलो होगा। वो प्रोसीजर क्या क्या है और किन सेक्शन में है ये मैंने आपको बताया। तो अब इस लेक्चर को दोस्तों कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 155 के हर एक सब सेक्शन को
डील किया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जानना कि इससे जो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आपको 154 जो मैंने लेक्चर दिया है सेक्शन 154 पे, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप 154 को तरीके से समझ रहे होंगे तो फिर आपको लिंक कनेक्ट करने में बहुत ही मजा आएगा और समझ भी आएगा कि कैसे लिंक कनेक्ट है सेक्शन 154 का 156 के साथ, 157, 158, 159 में। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली 155 को ही डील किया और उसके हर एक प्रोविजन को समझा। दोस्तों, अगर आपको कोई समस्या होता है, कोई पर्सनल क्वेरी होता है, तो आप मुझे फेसबुक पेज लॉ इज लाइफ पे फॉलो करें और आपके हर रिक्वेस्ट को मैं देखता हूं, आपके हर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि सर इस टॉपिक पे लेक्चर दीजिए, इस टॉपिक पे लेक्चर दीजिए। उससे होता क्या है कि आपके टॉपिक पे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके लिए मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके हर टॉपिक पे, आपके हर रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।